अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे है मगरिब का टाइम। हम लोग आए थे यहाँ पे वॉक करने के लिए। तो वॉक करते करते ना अजान हो गई, तो मोहसिन और रूहान चले गए नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं और ईमान बस यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं। सनसेट अभी होके ही ख़त्म हुआ है। और उसके बाद ना हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग ना जाएंगे मॉल, क्योंकि वहाँ पे ना बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह लगनी थी। तो 2-3 दिन के लिए लगनी थी, तो आज लास्ट डे था। 2-3 दिन हम लोग इतना बिजी रहे, मतलब निकल ही नहीं पाए घर से। तो मैंने कहा चलो आज ना रूहान को दिखा के लाते हैं। घर में भी ना एक ही माहौल में बच्चे रह रह के ऐसे मतलब वो हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड से हो जाते हैं। तो अच्छा होता है कि चलो कोई एक्टिविटी बच्चों को मिल जाती है। और यहाँ पे ना काफ़ी खूब बच्चों की रौनक लगी हुई थी। 2-3 तरह की उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। ये सांप सीढ़ी थी, बड़ी बड़ा बड़ा सा ना मैट था। और कुछ बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे। यहाँ बच्चे जो है ना वो कलरिंग कर रहे थे। और ये एंट्री वगैरह जो थी ना इसकी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं था। और रोहान को वहाँ तो सीट नहीं मिली। और ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे फेस पेंटिंग हो रही थी। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे लगी हुई बच्चों की। तो बस ये है कि हमें ना एंडिंग टाइम का नहीं पता था। ये पता था कि 6:30 पे स्टार्ट होना है ये। इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जल्दी से ही जाते हैं, क्योंकि रमदान में भी एक दफ़ा लगी थी। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, वो 10:30 ख़त्म हो गई थी। तो आखिरकार रूहान को जगह मिल ही गई। तो थोड़ी देर मैं वहाँ रुकी हूँ। तो मैंने कहा मैंने रुक के यहाँ क्या करना है, क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसे ही खड़े थे। तो फिर मैंने कहा आप मोहसिन इसके पास रुके, मैं और ईमान चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी ज़रा टाइम हो गया, कुछ मंथ्स बिफोर मिनीसो खुला है। तो मैंने कहा मैंने ना विज़िट नहीं किया उसका, मैं देखना चाह रही हूँ कि वहाँ पे ना किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं और ईमान जो है ना वो यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही बड़े अच्छे अच्छे परफ्यूम्स वगैरह थे और छोटी छोटी बॉटल्स थी। और ये जो फ्लावर वाला है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो ना, तो चीज़ बाय लुक भी प्रेजेंटेबल लगे तो अच्छा रहता है। चेस्टर वगैरह भी रखे हुए थे। और मैं ना ऑलमोस्ट यहाँ जो सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे ना टीन एज गर्ल्स के लिए होती हैं, और बड़ी क्यूट क्यूट सी। एक दो जगह और भी हैं, मैं वहाँ पे जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे चीज़ें देखने का इतना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा। और ये वाले भी इस तरह से ना, वो कुछ हैंड क्रीम्स और कुछ वो रखी हुई थी, परफ्यूम्स वगैरह थे। और यहाँ पे ना एक बॉक्स रखा हुआ था जो जिसमें में ना दो चीज़ें इकट्ठी थी। ये देखिए परफ्यूम है और साथ में हैंड क्रीम है। किसी को ना गिफ्ट वगैरह देना हो तो उसके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और ये आई थिंक रखने के लिए था मेकअप ब्रश वगैरह। और यहाँ पे ना मेकअप का सेक्शन था। कुछ ब्रशेस वगैरह थे और कुछ कंटूरिंग के लिए और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैंने देखा ना वहाँ ऐसे टीनेज की बच्चियाँ ही वो ना छोटे-छोटे से बैग्स लेके तो इधर-उधर फिर रही थी और चीज़ें अपने लिए ना इकट्ठी कर रही थी। यहाँ पे ना कुछ थे वो क्या उसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स थे। और इस बॉक्स का मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ है। आई थिंक छोटा-सा शायद डस्टबिन है। और ये वाले जो है ना इधर टिश्यू बॉक्सेस हैं, इस तरह का मेरे पास भी है। मैंने तो ख़ैर मार्क एंड सेफ से लिया था। और ये वाले जो थे ना इनके वुडन के थे वो लिड ऊपर वाले। और ये लंच बॉक्सेस थे। साथ में ना कटलरी अलग से रखी हुई थी लंच बॉक्सेस के लिए। और साथ में ना इधर नीचे जो है वो बॉटल्स रखी हुई थी। फिर यहाँ पे आ गई मैं इस साइड पे, काफ़ी ज़्यादा नेल्स की ना वैरायटी लगी हुई थी। खैर मैंने तो कभी लगाए नहीं है साथ में ना मैं आपको प्राइजेस भी दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे अलग अलग से दिखाना जो है ना बताना मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं अब इनका क्या रिजल्ट है, चलो कभी लेके ट्राई करके देखूंगी कि किस तरह के लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना लोग यूज़ करते हैं इस तरह से। और ये देखें कितने क्यूट से लग रहे हैं। ये हैंड वॉश है और ये एवोकाडो बना हुआ है। बड़ा मतलब मुझे ना डिफरेंट साइज़ का स्टाइल लगा। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये 10 दिरहम्स में एक बॉटल है इसकी। और ये स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैं समझी कि शायद ये ना बालों के लिए है, लेकिन ये शायद गाड़ियों के लिए था। ये मतलब वो जो होता है ना उनको चीज़ें वगैरह साफ़ करें, ग्लास साफ़ करने के लिए इस तरह से। और इधर कुछ सेक्शन में ना पोनिया, कैचर और इस तरह की चीज़ें थी। मुझे बो टाई काफ़ी टाइम से रिक्वायर्ड है। मैंने जो अपने लिए खिमार लिया ना उसके बैक साइड पे इस तरह से बो टाई लगती है। लेकिन ये जो है ना ये उसके साथ है, कैचर के साथ है। तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए कि रबर बैंड के साथ हो ना, तो फिर मैं वो लगाऊँगी उसके ऊपर। ख़ैर ये वाले भी अच्छे थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थे।
और ये वाला कैचर जो है ना, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इतनी ज़्यादा इनके वो नहीं थे प्राइजेस, लाइक 10 दिरहम्स में थे। इतने में तो आपको ना मतलब डिस्काउंट सेंटर जाए वहाँ से भी इतने में ही चीज़ें मिलती हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब वो थे नॉर्मल से ही प्राइजेस थे, कुछ चीज़ें 12 दिरहम्स के रेंज में थी, लेकिन क्वालिटी जो है ना इनकी वो डिस्काउंट सेंटर से अच्छी थी। यहाँ पे ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, कोई 12 दिरहम्स की है, कोई 10 दिरहम्स की है। और ये आई थिंक ब्रेसलेट्स ही हैं शायद, ये भी पोनियाँ हैं शायद, इस तरह की चीज़ें ना। और ज़्यादा चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी वो हेलो किट्टी वाली ही थी। मैंने बताया ना इस एज की बच्चियों के लिए थी ज़्यादा चीज़ें। लड़कों की भी थी, वो मैंने बाद में देखी, उसमें ना मतलब टॉयज़ वगैरह थे ज़्यादातर। और ये वाला सेक्शन जो है ना, ये तो मेरा फ़ेवरेट है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे बड़ी अच्छी ना कटलरी रखी हुई थी, गोल्डन में और सिल्वर में इस तरह से। और ये वाला स्पून जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही, मुझे नहीं मिल रहा था। और ये बहुत प्यारा बना हुआ था, और ये क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। और ये देखें बैक साइड से पिंक में है, और आगे से ना वो गोल्डन कलर में बना हुआ है। कोई चीज़ वगैरह ऐसे जग में मिक्स करनी हो ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा लगता है। और चॉपस्टिक्स भी थी प्लास्टिक में, और उसके ऊपर भी हेलो किटी लिखा हुआ था। और ये छोटे छोटे से ना स्पून और फोक वगैरह थे, बच्चों को लंच बॉक्स देना हो ना, तो उसके लिए ऐसे अलग से बने हुए थे। और ये नाइफ्स भी काफ़ी मतलब स्टाइलिश बनी हुई थी। और आई थिंक ये खाने वाली नहीं है, वो हैं जिसके साथ जैम वगैरह लगाते हैं। और यही बच्चों के लिए ना लंच बॉक्स के लिए भी थे ये, क्योंकि आगे से स्टील के थे ना, तो छोटे बच्चों के लिए तो नहीं इनको यूज़ किया जा सकता। और यहाँ पे ना ये सैंडेड बीड्स लिखा लिखा हुआ था इसके ऊपर। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि गाड़ी में रखने वाली होती है ना खुशबू के लिए। और इनमें तो पानी जो है ना वो थोड़ा ऐसे ड्राई ही हो रहा था। और ये बीड्स आई थिंक गाड़ी में रखने के लिए होते हैं, घरों में रखने के लिए तो सेंटेड कैंडल्स वगैरह होती हैं। खैर काफ़ी वैरायटी थी। और ये बीपीए फ्री कुछ यहाँ पे ना कप्स और ग्लासेस लगे हुए थे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लाइक वो बाय लुक देखने में लग रहा है कि नॉर्मल सा प्लास्टिक है, लेकिन अच्छे वाला प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक होते हैं ना नीचे चीज़ गिर भी जाए तो जल्दी टूटती नहीं है, वो चीज़ थी। और दूसरा ये कि एक साइड से सिपिंग कप की तरह बना हुआ था, और उसको ना एयर टाइट बंद भी किया जा सकता था। और ये देखिए कितना स्टाइलिश है का मग, बहुत प्यारा बना हुआ था। इसके अंदर जो स्पून था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना कुछ ग्लास वगैरह थे और कुछ कप्स थे। और ये वाले जो थे ना बड़े अच्छे थे, इनके ऊपर ऐसे लेदर की शीट सी लगी हुई थी कि आपने गरम पकड़ना है तो वो आपको गरम फील नहीं होगा। नीचे कुछ ना वो चीज़ें थी जो कि हैंग वगैरह करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे हैं ऑर्गेनाइज़र रखे हुए, इस तरह का मेरे पास भी है। और ये आई थिंक के थोड़े एक्सपेंसिव लगे हुए थे। और इस तरह का जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र है वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो इसका भी मुझे मुझे लग रहा था कि ये ना थोड़ा प्राइस में हाई है। तो इस साइड पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ फूड वो हैं, फूड सेवर हैं, फूड ऑर्गेनाइज़र, आइस क्यूब्स हैं विद ट्रे, और वो भी डिफरेंट टाइप की थी। और ये वाला मेरा फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पे ना छोटी छोटी सी बास्केट्स थी, और उनके साथ नीचे बोल भी बने हुए थे कि लाइक फ्रिज में कोई चीज़ वॉश करके रखनी हो ना, तो वो उसका बोल भी फिर यूज़ हो जाता है, लाइक धनिया या थोड़े से फ्रूट्स वगैरह रखने हो। और ये देखिए ये काफ़ी टाइम पहले मैंने देखी थी, लेकिन इस तरह से मतलब शॉपिंग सेंटर में कहीं मुझे कभी नज़र नहीं आई। तो ये वाली जो है ना, मैंने कहा मैं देखती हूँ, अगर तो ये मेरी रेंज में हुई ना, तो ये तो लेनी फिर मेरे लिए मस्ट हो गई है, वाजब हो गई है। और ये इसका आई थिंक अंदर से सही से फिक्स नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर वो ना नीचे गिर गई। और इसके अंदर छोटे छोटे से कप्स बने हुए थे, आई थिंक कोई खाना वगैरह आपने सेव करके रखना हो बच्चे के लिए, तो वो छोटी वाली जो थी ना वो 7 दिरहम्स में थी, और बड़ी वाली जो थी वो 10 दिरहम्स में थी। तो मैं एक्चुअली मैं वेट कर रही थी मोहसिन का कि वो आए इस तरफ, तो मैं फिर ना मशवरा करके उनसे तो फिर लेती हूँ। ये देखें ये ग्लास रखने वाला स्टैंड है, और बहुत खूबसूरत बना हुआ था, 1050 में था ओनली। तो ये वाली मैं ना बास्केट्स जो है ना वो बार बार देख रही थी। मुझे ये था कि मैं ना चीज़ें एक दो देख लेती हूँ, तो फिर बाद में मोहसिन आएंगे ना, उनसे मशवरा करके तो फिर मैं लेती हूँ। और इन्होंने ना यहाँ से गुजर के जाना था, हालांकि फ़ोन भी था मेरे पास, तो मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पे ना चीज़ें देखती रही, क्योंकि खाना वगैरह तो मेरा कल से बना हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा चलो आज चीज़ें वगैरह देख के आते हैं, खाना तो बना है, घर में आके फिर खाना खा लेंगे। और यहाँ पे ना पॉप्सिकल्स के बहुत प्यारे प्यारे मोल्ड्स थे, और छोटे छोटे लॉलीज बनाने के लिए भी ना उन्होंने मोल्ड्स रखे हुए थे। और वो भी इतने ज़्यादा कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं थे, वैरायटी बहुत खूबसूरत थी, और बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी।
और ये वाले जो थे ना वो शीशे के बने हुए थे, मग्स वगैरह थे, शायद फूड सेव करने के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पून वगैरह भी था। और ये वाले स्ट्रॉ जो है ना वो ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोगों ने खरीदे हुए हैं। और ये वाले बोल जो थे ना ये भी काफ़ी प्यारे थे, लेकिन ये ना सिरेमिक के बने हुए थे, मतलब काफ़ी हैवी टाइप के थे, आप बच्चे को तो नहीं खाया दे सकते इसमें खाना। और यहाँ पे भी कुछ स्टिकर्स वगैरह थे, कुछ लोगोस थे, लाइक वो जो बच्चों को शौक होता है ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इस तरह की चीज़ों के लोगोस वगैरह थे। और ये शीशे के फूड सेवर और बॉक्सेस वगैरह थे, कुछ 10 में थे और कुछ 15 दिरहम्स में थे। और यहाँ पे ना कुछ कप्स की और ग्लास की भी वैरायटी थी, और ये ब्रश भी अच्छे थे। रूहान की एज के बच्चों के ना ब्रश यहाँ से इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, मतलब हमें जब भी खरीदना होता है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें मिलते नहीं हैं, तो लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी हुई थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम लेना होगा ना तो हम यहाँ से ही लेंगे। और कप्स की इतनी प्यारी वैरायटी थी ना, मतलब बहुत क्यूट, नाइस और खूबसूरत लगे हुए थे। और ये देखें प्राइस थोड़े हाई थे, कोई 17 दिरहम्स में था, कोई 12 में, 15, 20 इस तरह से ना। तो बहुत प्यारे थे, लेकिन ये है कि वर्थ इट के वो बाय लुक भी लग रहा था कि थोड़े एक्सपेंसिव वाले हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी। और ये वाला देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो मुझे वहां पे घूमते घुमाते इतना टाइम हो गया, ये लोग आए ही नहीं। मैंने फिर कॉल की, मैंने कहा आप आए नहीं, कह रहे हम तो फूड कोर्ट में आके बैठे हुए हैं, तुम भी इधर ही आ जाओ। मैंने कहा मैंने आपको कुछ चीजें दिखानी थी, आप आए नहीं इस साइड पे। तो मोहसिन कह रहे मुझे बहुत ज्यादा भूख फील हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो काफी टाइम हो गया आए हुए, तो चलो कुछ लेके पीते हैं यहाँ। तो बस फिर मैं भी ईमान को लेके इधर आई। हाफ मैंने एक्सप्लोर किया, हाफ अभी रहता है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा आप लोगों के साथ 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 ही शेयर कर देती हूँ। ईमान फातिमा भी मजे कर रही है यहाँ पे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।